था। और हालांकि 7 दिन की यात्रा जो करके आए थे, 7 दिन की ट्रेनिंग में वो सारे के सारे बोलने लगे थे। लेकिन कुछ साथी हैं जिन्होंने नहीं करी, अटेंड करी 7 दिन की जो ट्रेनिंग थी। एक भाई न्यू का मन तो डीसी धमकाना हो, उसमें तुमको आ लिया। आपने सवेरे वो जलवा, उसका सोमदेव का जलवा नहीं देखा। हम कल क्या हुआ, कल जयपुर में जो ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग में हम अपने जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्यों पर बात कर रहे थे। तो मतलब मैंने बोला कि मेरा व्यक्तिगत सपना यह है कि जब गांव का कोई आदमी जो सबसे गरीब है और जिसके पास धन भी नहीं है और जिसके पास आदमी भी नहीं है, उसको यह पता चल जाएगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, और जो ये वर्दी पहन रहा है या फिर ये जो डीसी है ये मेरा नौकर है। जब वो डीसी को ये बोलने लग जाएगा कि ओ बात सुन धर्मपाल, नौकर है, नौकर की तरफ बिहेव कर, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, मालिक से बोलने की तमीज सीख ले, उस दिन आप जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य मान लेंगे। अरे तड़के हमने, अरे सोरे की बात बताऊं। अरे मैंने माता जी की तरफ ही ध्यान करा, माता जी भी यार आप बैठो ना, माता जी विजेंद्र की माता जी हैं। वो सवेरे सोमदेव उसके सब इंस्पेक्टर तेन्यू कर आंगली कर गए, बात सुन, नौकर है, नौकर की तरह बात कर। ये जो वर्दी है ना, तेरे बच्चे जो पालते हैं मेरे पैसे से पलते हैं, समझ गया, मेरे टैक्स के पैसे से, ये देश की जनता के पैसे से, इसलिए नौकर की तरह बात कर, फालतू नहीं बोलना। उसने सांस नहीं आया भाई, इतना ही भी नहीं आ लिया और लगा नहीं हो। कदे सोमदेव नहीं बैठा पाज है, मालिक ने फिर धमका दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपकी हिम्मत है, ये आपके उस ईमानदारी की ताकत है जिसकी बदौलत पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है कि इन मनसा तो अगर 2 दिन और बिठा दिया नहीं, ये नाश कर देंगे, सारे हरियाणा अड़ा के बैठ जाएगा। और बल्कि पूरे देश में एक और बड़ी खबर बताऊं आपने, पुणे के जो अपनी पुणे और महाराष्ट्र की जो टीम है उस्मानाबाद वाली, जिसने अभी ट्रेनिंग करके आए थे हम लोग, 2 टोल बंद करे हुए हैं, वहां बंद करके बैठे हैं। तो महाराष्ट्र में अभी टोल बंद पड़े हैं, तो वो खुल जाएंगे। अभी एमपी वालों का भी मैसेज आ लिया। नांगल चौधरी के एसएचओ को 300 कॉल महाराष्ट्र से हुई है। अभी ड्रामा चल रहा है, अभी फोन डालना ही बंद कर जाएगा। अभी तो शुरुआत भर है, इनको मालूम नहीं है कि ये कौन लोग हैं। जो सचिन भाई बता रहे थे ना, ये अलग किस्म की ब्रीड है, ये अलग जात है, इनसे ना टकराया जाए, इनसे ना ही पंगे लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी जो पहले 1 नंबर के हो गए, 2 नंबर के हो गए, 3 नंबर वाले वह हैं जो भाई ये कह रहे थे भाई हमसे बोलना बिल्कुल नहीं जाता लेकिन बोलना चाहते हैं। वो कौन है? जो नन्नू का बोलना ही नहीं अंदर लेकिन बोलना चाहवा है समाज में है। अभी 3-4 लोग ऐसे, उन्हें तो आवे बढ़िया बोलना, खड़े खड़े दीजिए कोई बतेरा। आप एक तो साथी ऐसे भी हैं जो नौकरी पर हैं, सरकारी नौकरी पर। वो साथियों को जो काम करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप अगर खुलकर आते हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाकी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आप उदाहरण बनोगे। मान लो सस्पेंड हो गए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। किसान आंदोलन में 26 जनवरी के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर अजय बल्हारा, जो कि वहां प्रोग्राम अफसर थे चंडीगढ़ के अंदर, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या नाम, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद में उन्होंने ये कहा कि मेरा तो संवैधानिक अधिकार है बोलना, कानून में लिखा हुआ है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी कर सकता हूं, पॉलिटिकल इवेंट का आयोजन भी कर सकता हूं, सरकार के खिलाफ किसी धरने में भी जा सकता हूं, तो मुझे सस्पेंशन का कोई अधिकार, मुझे सस्पेंड कर ही नहीं सकती सरकार। तो उसने अपने अधिकारियों को बोला कि उन्होंने उसको बोला कि तुम लिख करके दो। वो बोले मैं बुला ऐसे नहीं दूंगा, तुम चार्जशीट करो, मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाओ पहले। आपको पता चले 90 दिन तक सरकार ने उनके ऊपर आरोप ही नहीं लगाया। और ये कानून है कि 90 दिन तक अगर आरोप नहीं लगाते हैं तो उसके बाद उनको बहाली देनी ही पड़ती है। तो 80 दिन होने के बाद सारे डायरेक्टर आकर के उसको बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आइए ना, ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्यों ज्वाइन करूं, पागल हूं मैं? आरोप पत्र तुम दाखिल करो। आरोप पत्र दाखिल नहीं किया,
89 दिन के बाद कागजों में उसको बहाल किया, फिर अगले दिन फिर सस्पेंड किया। मतलब सस्पेंडेड आदमी को दोबारा सस्पेंड करना पड़ा। तब से लेके आज तक वो सस्पेंडेड है और अफसर उनके घर चक्कर काटते हैं कि भाई साहब ज्वाइन कर लो। वो कहता मैं क्यों ज्वाइन कर लूं जब 75% तनख्वाह घर बैठे मिल रही है मेरे को, और जो बाकी की है वो तुम्हारे पास जमा लग रही है। मुझे बहाल तो होना है क्योंकि मैं कानून के साथ हूं, तो तब तक अपने समाज की जागृति कंटिन्यू रखूंगा, अपने को क्या जरूरत पड़ी है। तो सस्पेंशन जो है वो रिवार्ड होता है, वो डिसमिसल नहीं होता। अभी डिसमिस